दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल एजुकेशन अमरनाथ में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बिहार एसएससी जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 114 लेकर आए हैं, जिसमें कि मैं इस वीडियो में 30 प्रश्न को कवर किया है। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। दोस्तों, प्रश्न लिए गए हैं सोशल साइंस और विज्ञान से। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक नहीं देखते हैं, क्योंकि मैं जितने भी इस वीडियो में जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट रिवीजन करवा रहा हूं, सभी आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखा कीजिए। और दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि यदि आप चाहते हैं कि जीके जीएस का ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट दें, तो दोस्तों आप इसके लिए इसी वीडियो के नीचे मेरे वेबसाइट का लिंक है, educationamarnath.com है, जिस पर कि मैं बिहार एसएससी जीके जीएस का डेली एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाता हूं। तो दोस्तों, आप ऑनलाइन का प्रैक्टिस सेट रिवीजन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इनमें से किस विजयनगर शासक ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह बहमनी से करवाया था? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से देवराय प्रथम। विजयनगर का वह शासक था देवराय प्रथम, जिसने कि अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह बहमनी के साथ में करवाया था। तो दोस्तों, आपका सही आंसर है इनमें से देवराय प्रथम। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हरि प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से बांसुरी, ऑप्शन नंबर डी। हरि प्रसाद चौरसिया ये बजाते थे बांसुरी। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कार्बन C4+ आयन बनाने में असमर्थ क्यों होती है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसके निर्माण के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, कार्बन C4+ आयन बनाने में असमर्थ इसलिए होती है क्योंकि इसके निर्माण के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आपका अगला प्रश्न है, हिमालय के किस पुष्प में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं और इसलिए यह खरोंचों को ठीक करने में मदद कर सकता है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से बरहा कमल, ऑप्शन नंबर सी। हिमालय के उस पुष्प का नाम है बरहा कमल, जिसमें कि एंटीसेप्टिक गुण के कारण यदि खरोंच लग जाते हैं तो उसे ठीक करने में मदद किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन इनमें से मुख्यतः किस स्थल पर नहीं होता है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है इनमें से आपका ऑप्शन नंबर सी, अंतःकोशिकीय अंतरालों। वाष्पोत्सर्जन इनमें से आपका अंतःकोशिकीय अंतरालों इस स्थल पर नहीं होता है। आपका अगला प्रश्न है, पौधों से बीज में भ्रूण होता है जो उचित परिस्थितियों में अंकुरित हो जाता है, इस प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से अंकुरन, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रक्रिया को जाना जाता है अंकुरन के नाम से। आपका अगला प्रश्न है, पौधों की जड़ें ऑक्सीजन सामान्य रूप से कहाँ से प्राप्त करती है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से मिट्टी के कणों के बीच मौजूद अवकाशों से पौधों की जड़ें ऑक्सीजन समान रूप से प्राप्त करते हैं। मिट्टी के कणों के बीच मौजूद वायु अवकाशों से। आपका सही आंसर है। आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली बार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से 1972 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी। स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली बार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम यह 1972 ईस्वी में लागू हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों देखिए,
आपका सही आंसर है इनमें से पुरी, ऑप्शन नंबर ए। प्रसिद्ध जगन्नाथ का मंदिर जो है ये पुरी में है और पुरी ये उड़ीसा राज्य में है। आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन सा है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से तमिल। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है तमिल। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और इंकीफैक्स द्वारा प्रकाशित एक समाचार पत्र इनमें से कौन है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर सी, माइक्रो फाइनेंस पल्स। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और इक्विफैक्स द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम है माइक्रो फाइनेंस पल्स। आपका अगला प्रश्न है, वन्य जीवों के लिए निर्दिष्ट वह क्षेत्र जिसमें पारिस्थितिक तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों तक उनकी अबाध पहुंच होती है वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका, वह कहलाता है राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला संस्करण इनमें से किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका 2018 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला संस्करण यह आयोजित हुआ था 2018 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, स्टार्टअप इंडिया पहल कब शुरू हुई जिसने उद्यमियों को समर्थन देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए हैं? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से 16 जनवरी 2016 ईस्वी को स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत हुई थी, जिसने कि उद्यमियों को समर्थन देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से 16 जनवरी 2016 ईस्वी को स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से 1976 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए। भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 1976 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इनमें से किसमें वृद्धि के साथ घटती है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका दूरी, ऑप्शन नंबर ए। किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यह दूरी में वृद्धि के साथ घटती है। आपका अगला प्रश्न है, मेंडल के संस्करण में एक शुद्ध लंबे पौधे कैपिटल डबल टी का एक बौने पौधे स्मॉल डबल टी के साथ संस्करण कराया गया तो F2 पीढ़ी में जीनोटाइप अनुपात निम्न में से क्या होगा? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है 3:1 होगा। आपका सही आंसर हो जाएंगे। जब मेंडल ने एक शुद्ध लंबे पौधे कैपिटल टीटी का एक बौने पौधे स्मॉल टीटी के साथ संस्करण कराया तो F2 पीढ़ी में जीनोटाइप का अनुपात 3:1 को देखा। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किससे प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के 6 अणु बनते हैं? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर ए 12H2O। आपका अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति सामान्य रूप से बहुत क्रोधित, शर्मिंदा या चिंतित होता है तो ऐसे में कौन सा हार्मोन तनाव को समायोजित करने में शरीर की मदद करती है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से एड्रेनालिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर डी। जब कोई व्यक्ति बहुत क्रोधित, शर्मिंदा या चिंतित होता है तो ऐसे में एड्रेनालिन हार्मोन तनाव को समायोजित करने में शरीर की मदद करती है।
आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रुपये की तुलना में इनमें से कौन सी मुद्रा सबसे अधिक मूल्यवान है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से कुवैती दिनार, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय रुपये की तुलना में इनमें से कुवैती दिनार मुद्रा सबसे अधिक मूल्यवान है। आपका अगला प्रश्न है, रामचरितमानस महाकाव्य निम्न में से किस भाषा में लिखी गई है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका अवधी भाषा, ऑप्शन नंबर ए। रामचरितमानस महाकाव्य यह अवधी भाषा में लिखी गई है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश के अविनाश ज्वालामुखी के कारण आपातकाल लागू किया गया था? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेरू। पेरू देश में अविनाश ज्वालामुखी के कारण पेरू देश में आपातकाल को लागू किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2024 में समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से कच्छ, ऑप्शन नंबर डी। जनवरी 2024 में समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन यह कच्छ में आयोजित हुआ है। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से साइनोकोबालामिन किस विटामिन का मानव निर्मित रूप है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका विटामिन 12, ऑप्शन नंबर सी। साइनोकोबालामिन यह विटामिन B12 का मानव निर्मित रूप है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से तितली के जीवन चक्र की तीसरी अवस्था लावा के बाद की अवस्था क्या कहलाती है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से कोशित, ऑप्शन नंबर ए। तितली के जीवन चक्र की तीसरी अवस्था यानी कि लावा के बाद की अवस्था कहलाती है कोशित। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नाइजर देश की राजधानी कौन सा है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से नियामी, ऑप्शन नंबर डी। नाइजर देश की राजधानी है नियामी। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, लाइक कीजिए। आपका अगला प्रश्न है, कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से लाल कृष्ण आडवाणी। कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक का नाम है लाल कृष्ण आडवाणी। आपका अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुई है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका दुबई, ऑप्शन नंबर डी। फरवरी 2024 में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन यह दुबई में हुआ है। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता और मेजबानी किसके द्वारा आयोजित की जाएगी? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका भारत, ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता और मेजबानी यह भारत देश के द्वारा की जाएगी। आपका अगला क्वेश्चन है, वाशिंगटन डीसी को पीछे कर कौन सा शहर विश्व के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों में शामिल हुई है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका मुंबई और दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। वाशिंगटन डीसी को पीछे कर मुंबई और दिल्ली शहर विश्व के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों में शामिल हुई है। तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से मुंबई और दिल्ली शहर।